भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार की बड़ी तैयारी चल रही है और यह तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। एक तरफा कहीं से भी आग लगेगी और मुसलमानों की गर्दन हवा में नजर आना शुरू होगी। हाँ, ऐसा होने वाला है। ऐसी तैयारी लगातार हो रही है, हमारे आसपास हो रही है, लेकिन मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं वो भी चूड़ी पहने हुए हैं, जो जाहिल हैं उनसे बात ही क्या करना। हम लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। हजरात मोहतरम, बात तो बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई है। लीजिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, कुछ सेकंड का ये वीडियो है। एज अ प्रूफ मुझे दिखाना पड़ रहा है। ये कुछ सेकंड का वीडियो है। मकतूब मीडिया के द्वारा ये बात सामने आई है। हालांकि अनकन्फर्म रिपोर्ट हमारे पास 6 दिन से है, लेकिन क्योंकि आपको सोर्स चाहिए होता है तो आपको बता रहा हूं। आरएसएस जो संगठन है, देश का गद्दार संगठन, जिसने देश से हमेशा गद्दारी की, अंग्रेजों की गुलामी की, इस संगठन ने खतरनाक तैयारियां बहुत आगे पहुंचा दी हैं। 21 अप्रैल 2025 का वीडियो। लूप में ये वीडियो बार बार दिखा रहा हूं क्योंकि बनाने वाले ने बड़े चुपके से और डर के बनाई है वीडियो। आरएसएस का कैंप, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ये कैंप एक कॉलेज के अंदर, जिसका नाम है मार लेवेनियस कॉलेज, जो ईसाइयों का एक बड़ा कॉलेज है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। वहां पर ग्राउंड में, जो प्ले ग्राउंड है, वहां पर हथियार चलाने की, गोली चलाने की, इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। सवाल यह है कि देश की सेना तो नहीं है ये, और ना सेना का ये कोई प्रोग्राम है, ना आरएसएस कभी बॉर्डर पर लड़ने जाती है, तो ये तैयारी क्यों हो रही है? किस चीज़ की तैयारी हो रही है? अब दोस्तों, हालांकि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन उनके प्रोटेस्ट से होता क्या है यही तो देखना है आपको, कि आरएसएस खुले में मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी कर रही है। अगर आप हिंदुओं के किसी भी त्यौहार को देखेंगे तो हथियार लेकर ये चलते हुए नजर आएंगे। अवैध हथियार इनके पास होंगे। तलवार चाकू तो नॉर्मल है, इनके पास खतरनाक बाहर के विदेशी हथियार भी होते हैं। ये कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी क्या तैयारी है और ये क्यों कर रहे हैं, हम सबको पता है। एक तरफ से ये खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार मुसलमानों के मकानों को तोड़ रही है, तीसरी तरफ मुसलमानों को प्रशासन एक तरफा गिरफ्तार करता है, उन पर जुल्म करता है। ये आज के मुसलमानों के हालात हैं। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के जरिए बची कुची जो मुसलमानों के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, वो भी छीनने की तैयारी इस गवर्नमेंट ने कर ली, फिर भी मुसलमान कुछ न कर पाया। ये आज के मुसलमान की हकीकत है। जब तुम ईमान से दूर होगे, जब तुम नमाज से दूर होगे, जब तुम दीन से दूर होगे और आवारागर्दी, अय्याशी और सिर्फ खाने पीने में लगे रहोगे, तो फिर बाबू यही होगा। उधर कल से अब तक एक छुछुंदर का वीडियो वायरल हुआ। वो बौना छुछुंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में आगे रहता है। जब बोलता है, ऊपर वाला होंठ नाक पे और नीचे वाला होंठ ठुड्डी पर आ जाता है, दोनों तरफ से थूक बाहर आता है। आंखें करीब से देखेंगे तो किसी चुंदे इंसान की आंखें नजर आती हैं। पौवा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही जहर उगलता है। पौवे के पास ताकत सरकार की है, सरकार का व्यक्ति है, नेता है, हर जगह खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ ही जहरीला बयान देता है। इस पौवे को एबीपी गोदी मीडिया की एक गंदे शक्ल की और गंदे नेचर की, गंदी जहनियत की एक एंकर ने बुलाया और इससे पूछ लिया कि आप शरबत पी रहे हो, गर्मी का मौसम आ गया है, या रूअफ़ज़ा। अगले ने इतना बेहतरीन जवाब दिया कि मज़ा ही आ गया। अगले ने कह दिया कि मैं तो गौमूत्र पीता हूँ और रेगुलर पीता हूँ, बड़ा फायदेमंद है। ऐसे में एंकर के मुंह से ये निकला, क्योंकि उसे पता था कि झूठ बोल रहा है पौवा। ये पौवा खुद पौवे के अलावा कुछ नहीं पीता, लेकिन अगर वो सच में एंकर होती
और उसने सच में माँ का दूध पिया होता, दम रखती, तो कहती रुक जा बेटा, गौमूत्र पी रहा है ना, तो गौमूत्र मैं पिलाती हूं। लाइव कैमरे पे गौमूत्र पिलाती और पिला के चेक करती तो मजा आता। ये है वो वीडियो। गर्मियां आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। हज़रात मोहतरम, ये हाल है आज की पत्रकारिता का। मानने वाले ने मान लिया कि वो जहर उगल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है और देश में आग लगाने की जो बातें वो करता है, वो इंसान गू खाता और पेशाब पीता है। यकीन मानिए, ये जो कैमरे के आगे ये बोलते हैं, ये कभी सच में पेशाब नहीं पिएंगे, न ये पीते हैं। बस इनको पेशाब प्रमोट करना है ताकि हिंदू को जब प्यास लगे तो वो ये ना कहे कि हमें साफ गंगा का पानी चाहिए। मोदी जी कह दें पेशाब पियो तो ये पेशाब पी ले। इनके राज्य में इनको अनाज तो नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदू भूखा रहेगा तो मोदी जी कहेंगे अरे गौ माता का गो खाओ और खुश रहो। ये इनका प्रोपेगेंडा है। तो आज चलते फिरते कोई आपको मिल जाए मोदी जी का भक्त, तो आप भले ही कैंपा पीजिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए, लेकिन उसको आप सड़क से किसी बैल का, किसी जो है सुअर का, किसी भी जानवर का आप पेशाब उसे ऑफर कर दीजिए। या एक गाय जा रही हो तो गाय पकड़ के ले आइए, उसको उसके नीचे लटा दीजिए, बेटा तुम ताज़ा पी, बिल्कुल ताज़ा पियो। कमाल यही तो है, हिंदू समझ ही नहीं पाया कि कितने सालों से बीजेपी गू, पेशाब और गौमूत्र पर ही खेल रही है। संबित पात्रा ने तो ये तक कह दिया था कि कोर्ट ने मान लिया है कि कोहिनूर से ज्यादा महंगा गोबर है। सुनिए, बता रहा हूं, मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की वाणी सुना, ये सालों पहले का वीडियो है। सच्चाई ये है, अब हिंदुओं को ये पास इतना दिमाग ही नहीं है। कोई हिम्मत तो करे कि अरे यार तू ये बता, अगर कोहिनूर से महंगा गू है तो फिर भारत सबसे अमीर होना चाहिए। हर जगह गलियों में कोहिनूर गिरा रहता है, हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में आपको कोहिनूर, अरे हाईवे पर कोहिनूर इतना बड़ा बड़ा फैला रहता है, कोई उठाने वाला नहीं होता है। कोहिनूर, मैं तो मांग करता हूं हिंदू भाइयों से, जिन हिंदुओं बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये कोहिनूर खूब इकट्ठा करें और संबित पात्रा के घर पर ले जाकर कोहिनूर को भर दें। भैया जी हम तो जैसे जैसे चल रहा है आज भारत में जो कुछ भी, वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक ये मामला चल रहा है, निशिकांत दुबे जो एक क्रिमिनल है, जिसकी पत्नी क्रिमिनल है, दर्जनों इस पर केस दर्ज हैं, ये आज सुप्रीम कोर्ट को धमकाता है। जिसके बाद भाजपा ने अच्छा काम ये किया कि इसके बयान से खुद को अलग कर लिया। जेपी नड्डा ने खुल्लम खुल्ला कहा कि भाई ये इसका व्यक्तिगत बयान है, हम इस पर इसका साथ नहीं देंगे। इसके बाद जो बीजेपी आईटीशल थी, उन्होंने जेपी नड्डा को ही ट्रोल करना शुरू किया। वो मैंने आपको कल वीडियो दिखा दिया था, देख लिया होगा आपने। अब यह बात क्लियर है कि निशिकांत दुबे हो या उसके दूसरे बीजेपी के साथी, मैं वो बयान फिर से दिखाऊंगा और जरा पढ़ भी लीजिएगा ऊपर हम क्या लिख रहे हैं। ये बीजेपी के नेता टॉप लेवल के इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और संविधान को गाली बकते आए हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज
हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकता है? कमाल ये है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही चल रहे हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूं कि पूरी बीजेपी की सरकार ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रही है। लेकिन लाइव डिबेट में और हर जगह ये लाइव इतनी बुरी तरह से रगड़े जाते हैं, लेकिन भाई साहब भाजपा का जवाब नहीं। भाई साहब कुत्ते की तरह रेल दिए जाते हैं, नंगे कर दिए जाते हैं, उल्टा करके इनके पिछवाड़े लाल कर दिए जाते हैं, इनके मुंह पर थूक दिया जाता है और फिर ये कपड़ा वपड़ा झाड़ के मुंह साफ करके अगली डिबेट में पहुंच जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इनका स्तर ही पेशाब है। अरे लाइव डिबेट में बीजेपी का प्रवक्ता फंस गया बुरी तरह से। मैं बता दूंगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन जो लड़ाई हुई है इनकी देखने में मजा है। जब देश का पहला शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हो सकता है तो देश का गृह मंत्री कुछ भी हो सकता है। पहले तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो अनपढ़ नहीं थे। अनपढ़ शिक्षा मंत्री की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद 8वीं पास मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी थी। और अगर आप अनपढ़ मंत्रियों की बात करेंगे तो अभी जो 24 मंत्री आपने गुजरात में बनाए हैं ना, उसमें 10 मंत्री 10वीं पास हैं और 4 मंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं। तो अनपढ़ लोगों को मंत्री आपकी पार्टी ने बनाती रही है। इसको आप व्हाट्सएप पे जो आता है उसको कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत पेश कीजिए। हाँ, ये है बीजेपी की असलियत। इसके बाद मुंह बंद हो गया। अब आइए, बीजेपी की बात हो रही है तो दिल्ली की भी सुन लीजिए। जब से बीजेपी दिल्ली में आई है मजा तो आ ही रहा है, बहुत मजा। लेकिन अब जो क्रिमिनल हैं दिल्ली में और फैल गए हैं। किसी मामले में द्वारका कोर्ट की महिला जज ने फैसला सुनाया, सामने वाली पार्टी को उसके खिलाफ फैसला सुनाया। तो वकील और मुजरिम ने धमकी पता है क्या दी महिला जज को? ओए तू है कौन, बाहर निकल, कैसे जिंदा घर जाएगी हम भी देखते हैं, तू बाहर तो निकल, तू हम बताते हैं हम कौन है। एक लड़की अगर जज भी बन जाए, ये मेरी सोच है, एक लड़की आज के इस दौर में जज भी बन जाए तब भी वो सेफ नहीं है। ये हाल आज भाजपा के कार्यकाल में दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली का ये हाल हो गया है। कहां सेफ है भाई दिल्ली लड़कियों के लिए जब महिला जज सेफ नहीं है। अब भाजपा है तो भाई पूरे देश में तस्वीर देख लो भाजपा की वजह से क्या है। जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। आगरा की तस्वीर है। ये ब्लैक वाली कार को टक्कर व्हाइट वाली कार ने मारी है। ये व्हाइट वाली कार बीजेपी नेता की है। रेड सिग्नल बीजेपी के नेता की गाड़ी ने तोड़ा, उसके काफिले ने तोड़ा और काली कार में, सेडान कार में जाकर टक्कर मारी। अब उल्टा गलती बीजेपी की है, बीजेपी नेता की है, क्योंकि बीजेपी की गाड़ी पर, उस गाड़ी पर लिखा था महानगर अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। खासकर युवा मोर्चा वाले जितने भी आपको भाजपाई मिलेंगे इसी तरह मिलेंगे। कानून भी तोड़ेंगे और फिर सामने से गुंडागर्दी भी खुद करेंगे। गलती भाजपा नेता की, भाजपा की गाड़ी की, और उसके गुर्गों ने, भाजपा के गुंडों और आतंकवादियों ने उस मासूम को, एक जो रेड लाइट को फॉलो कर रहा था, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा था, उसको ही बजा दिया, उसका ही जो है मुंह लाल कर दिया, उसके साथ ही मारपीट कर दी। दोस्तों, जिस जनता ने बीजेपी को वोट देकर अपना नेता चुना, असल में नेता नहीं, आज वो गुंडे बनकर उसी जनता की रिलाई और सुताई कर रहे हैं। अब दिल्ली से लेकर आप कानपुर, कानपुर से लेकर लखनऊ और कहीं भी चले जाइए जहां भाजपा है, वहां जनता पर अत्याचार मैक्सिमम लेवल पर है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय नहीं था, हमेशा अत्याचार होता है, लेकिन अत्याचार का लेवल आसमान के स्तर पर पहुंच चुका है इस भाजपा के कार्यकाल। भाजपा से जो जुड़ा है भाई साहब, उसके नखरे, उसका एटीट्यूड अलग लेवल का होता है। मतलब भाजपा का कोई कार्यकर्ता भी होगा ना, उसकी छाती जो है उसके मुंह पर आएगी निकल के। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अब बिहार का भी हाल देख लीजिए। मैं पूरे देश का बता रहा हूं, जहां भाजपा है वहां क्या हो रहा है। ये देखिए, एक भाजपाई के हाथों 2 की मौत हुई है।
बिहार के भोजपुर में बारात के दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई, 2 की मौत हुई। बीजेपी नेता बबलू सिंह पर फायरिंग का आरोप है क्योंकि ये खुशी में इनका जो है खून उबाल मार रहा था और इन्होंने जोश में खूब फायरिंग की जिसमें 2 मासूमों की जान चली गई। अब बीजेपी दिल्ली में भी है माशाल्लाह, राजधानी रेखा गुप्ता जी, अरे दिल्ली पुलिस, एडवांस पुलिस। ये सीसीटीवी फुटेज है भाई। दिन दहाड़े सुबह ही सुबह बेचारा एक दुकानदार अपनी दुकान पर गया, शटर खोलने की तैयारी कर रहा था। बाइक पर, 2 व्हीलर पर 2 गुंडे आते हैं, बंदूक तान के उससे उसकी चेन लूट कर ले जाते हैं। यह दिन दहाड़े हो रहा है जब सूरज मामा निकल चुके हैं। एक बंदे ने सिर्फ मुंह पे एक मास्क पहना हुआ है, दूसरे ने हेलमेट। ये दिल्ली राजधानी की घटना है। सोने की चेन खुले में लूट कर ले गए, लेकिन बेचारा लाचार बेबस जनता क्या कर सकती है। वेलकम 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 टू दिल्ली। अब यहां भाजपा है, बेहतरीन सुकून है। हत्ता कि पानी छोड़िए, जनता तो है ही बेवकूफ। भाई साहब, रेखा गुप्ता जी जब सीएम बनी, भाजपा की सरकार जब दिल्ली में आई तो आपको पता है पानी के टैप से दिल्ली की जनता के लिए इस खतरनाक गर्मी में सीधा शिकंजी भेजी जा रही है। शिकंजी देखिए, कौन लवड़े ने भुज्यम कह रहा है कि गंदा पानी है? नहीं, शिकंजी है, शिकंजी। अब दोस्तों, भाजपा सरकार घिरी हुई है दिल्ली में भी। माननीय रेखा गुप्ता जी से सैकड़ों सवाल हो रहे हैं कि भाई ये पानी के टैंकर क्यों नहीं जा रहे इलाकों में। केजरीवाल था तो वो तो कम से कम ये करता था। तो मास्टर प्लान बनाया गया, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। जब केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने धोखा देकर उनकी पीठ में खंजर घोंप कर धोखा दे दिया, तो केजरीवाल सरकार ने ये जो टैंकर चालू किए थे ये एक जगह खड़े हो गए। तो अब बीजेपी को कुछ तो करना था। तो जब दिल्ली सरकार के पास 60 दिन बीत जाने के बाद भी बीजेपी सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं बची, तो पुराने, ये देखिए, पुराने जल बोर्ड के टैंकरों पर नया स्टिकर चिपकाया और अब खुद की पीठ ठपठपाने लगे। अब आपके सामने देखिए सबूत रख रहा हूं। साइड में देखिए केजरीवाल के समय के ये वाटर टैंकर हैं, लेकिन इसमें क्या किया रेखा गुप्ता जी, 3 फोटो देखिए, अलग अलग दिखा रहा हूं ऊपर से नीचे तक, 3 फोटो लगे हुए हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली जल बोर्ड के ट्रकों को हरी झंडी दिखा रही हैं। जब हमने इनके नंबर्स को ट्रैक किया और डिटेल निकाली तो पता चला कि भाई ये नए ट्रक नहीं हैं, ये नए टैंकर नहीं हैं। ये दिल्ली की सड़कों पर कोई 1 साल 10 महीने से, कोई 1 साल 9 महीने से, कोई 1 साल 11 महीने से, यानी कोई 2-2 साल से दिल्ली की सड़कों पर काम कर रहे हैं। यानी केजरीवाल के वक्त के ये टैंकर हैं, लेकिन उनको पेंट किया गया, नया स्टिकर लगाया गया और रेखा गुप्ता जी झंडी दिखा रही हैं ताकि जनता को लगे अरे यार कितना बढ़िया काम किया रेखा। चलो पानी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर तो बिल्कुल केजरीवाल की तरह लॉन्च कर दिए हैं इन्होंने। वाह 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 वाह। दूसरे के काम पर भाजपा यही करती आई है। कांग्रेस ने जो बनाया उस पर इन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया, हमने बनाया, हम बोर्ड चेंज कर दिया, बस नाम चेंज कर दिया, तो उसके मतलब हमने ही बनाया। वही माननीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली में किया और दिल्ली वाले खुश हो रहे, यार क्या बढ़िया काम किया, वाह वाह। याद रखना, चाहे ऑटो वाले हो, चाहे फ्लैट के अंदर किराएदार हो, चाहे ठेली वाला हो, इन सब ने मिलकर केजरीवाल को धोखा दिया और आज सब खून के आंसू इन 2 महीनों में रो गए। झूठों का राज, भाजपा राज। अगला इंसान चीख चीख कर हर जगह कहता है, भगवादारी बाबा, कि मेरे राज में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, भेदभाव सब खत्म हो चुका है। जबकि हकीकत यह है कि वो सबसे बड़ा झूठा आदमी है, क्योंकि रिपोर्ट कुछ और कह रही है। असली शेरनी, आज की असली पत्रकारिता करने वाली प्रतिमा मिश्रा ने नंगा किया है उस आदमी को। बताया है कि इस भाजपा के काल में, बीजेपी के राज में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है दलितों पर, और यह सरकारी रिपोर्ट उन्होंने पेश की है।
यूपी में दलितों पर अत्याचार की घटना के बीच हमने एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। ये आंकड़े यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध की तस्वीर बयां करते हैं। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध की लिस्ट में यूपी पहले नंबर पर रहा। यहां दलितों पर अत्याचार के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राजस्थान में यह आंकड़ा 8,000 से ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में 7,700 से ज्यादा, बिहार में दलितों पर 6,000 से ज्यादा अत्याचार के मामले सामने आए। इसके अलावा उड़ीसा में 2900 और महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा का रहा। इसके अलावा अगर इन आंकड़ों की कुछ और परतें आपके लिए खोले तो सुन लिया। लेकिन भाजपा के समर्थक जो सिर्फ पेशाब पर जी रहे हैं, गौमूत्र पी रहे हैं, तो दिमाग तो भ्रष्ट होगा ही। इनके सामने बाबा आके कुछ भी बोल के चले जाए, इनको ऑर्गेज़म आता है। ये मजा आ गया बाबा, सच बोला है। हाँ, आपने जो बोला वही सच है। अब ऐसे ही आड़भक्त महाराष्ट्र में भी हैं। लौंडे मर्द, इनके घर के नाम के मर्द, ये हिंदू रैलियों में जा रहे हैं। टी राजा नफरतिया बयान दे रहा और इनको अंदर समझ आ रहा, ओ ये देखते नहीं है इनका, इनकी रैलियों में आप देखते नहीं, एक से भाई साहब हैवान, कोई तलवार घुमा रहा है, कोई चीखे जा रहा, पागलों की तरफ पागल हुआ पड़ा है। ससुरे बाहर ये रैलियों में जा रहे हैं, पीछे इनकी अम्मा और बहनें पानी भरने के लिए उसी महाराष्ट्र में कुएं में कूद रही हैं। लो सबूत है, देखो अपनी आंखों से। इनके पति, इनके बेटे, इनके बाप रैलियों में भारत माता की जय, जय श्री राम, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पी राजा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद चीख रहे हैं। और यहां देखो हर घर जल की योजना चल रही है। स्कीम के फायदे कुछ ये हैं, इससे महिलाएं सशक्त बनेंगी। कुएं में उतरकर पानी ढोने से उनकी कसरत होगी। गंदा पानी पीने से जनता में इम्यूनिटी बढ़ेगी, लोगों का दिन कट जाएगा। शायद यही सोच के ये कुएं में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कूदने दे रही है कि जाओ पानी भरो। यानी महाराष्ट्र में पानी की कितनी किल्लत है। इसके अलावा भाजपा ने वादा किया था कि वहां 1500, 2000 पर जो है महीना दिया जाएगा महिलाओं को। वो घटते घटते 500 पे आ गया है, और वो 500 भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। जहां भाजपा वहां सबसे बड़ा झूठ।